आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात मोहतरम असातिज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज स्टैटिस्टिक्स की एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। अगर आप स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें और मुझे और मेरे नाज़रीन को अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया। तो स्टूडेंट्स, अगर आप स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं और किसी भी क्लास में आप स्टैटिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक आपके सिलेबस में है, तो आपको मैं बताता चलूँ कि इससे पहले भी हम स्टैटिस्टिक्स की बहुत सी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उन तमाम वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आ रहे हैं, आप वहां से उन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। और हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आईकॉम पार्ट 2 की बुक के चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3.1, 3.2 और 3.3 सॉल्व कर चुके हैं। आज हम आईकॉम पार्ट 2 की बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बुक का क्वेश्चन नंबर 3.4 सॉल्व करेंगे। बी कॉम के बच्चे भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 3.4 क्वेश्चन हमारे पास जो है उसमें क्या है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फॉलोइंग डेटा टेकिंग द क्लासेस एज 30 to 34, 35 to 39। तो इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए वो सिंगल वैल्यूड क्लास वाले थे और अब हमारे पास मल्टीपल वैल्यू क्लास वाला क्वेश्चन आ गया है। तो इसको हम कैसे करेंगे, डेटा दिया हुआ है उसने, तो आपकी आसानी के लिए मैंने पहले से ही डेटा भी उतार लिया है और क्वेश्चन का स्पेसिमेन भी तैयार कर लिया है ताकि आपको आसानी हो सके और आपका टाइम बच सके। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने क्वेश्चन की उतार ली हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढते हैं। तो इस क्वेश्चन के डेटा में से स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ हैं उनको एक ऑर्डर में लिखा हुआ है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू 31 और लार्जेस्ट वैल्यू 93। उसके बाद हम रेंज फाइंड आउट करते हैं। तो 93 में से आप 31 को माइनस करें तो आपकी रेंज बनती है जी 62। उसके बाद क्लास साइज उसने हमें दिया होता है, लेकिन इस दफ़ा उसने क्लास साइज की बजाय क्लासेस दे दी हैं कि क्लासेस का डिज़ाइन आपका ये होना चाहिए। तो अब इस डिज़ाइन की अगर हम यहाँ क्लासेस शुरू करें 30 to 34, 35 to 39, तो आप देखें क्लास इंटरवल हमारा 5 बनता है। 35 में से 30 माइनस करें तो 5, 39 में से 34 माइनस करें तो 5। तो आपका क्लास इंटरवल, क्लास साइज, हाइट आपकी बनेगी 5। अगर आपने डिटेल से सीखना है कि 35 में से 30 को माइनस करने से कैसे एच आ गया, हमारे पास क्लास साइज आ गया, तो इसके लिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जो स्टैटिस्टिक्स की वीडियोस इससे पहले अपलोड हो चुकी हैं उनको देखें, आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ क्लासेस। उसके लिए हम क्या करते हैं, रेंज जो हमने फाइंड आउट की होती है 62, उसको हम डिवाइड कर देते हैं एच पे, और एच कितना है हमारा 5। तो 62 को जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो 12 5 60 और 12.4 आ रहा है। तो आपकी अप्रॉक्सीमेटली 13 क्लासेस बनेंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इन क्लासेस को बनाते हैं और फिर दोबारा आपके पास आते हैं जी। ले स्टूडेंट्स, हमारी तमाम 13 क्लासेस बन चुकी हैं। इसी सीक्वेंस को हमने फॉलो करना है। 5 का इजाफा हम लोअर वैल्यूज़ में करते गए और 5 ही हम इंक्रीज़ करते गए अपर वैल्यूज़ में। तो ये आपके पास क्लास लिमिट्स बन गई हैं। तो पहले आपने देखा होगा कि जो वैल्यू होती थी उसी वैल्यू के सामने हम उसका टैली साइन लगा देते थे, क्योंकि वहाँ सिंगल वैल्यू होती थी। लेकिन अब ये हमारे पास मल्टीपल वैल्यू क्लास है। मल्टीपल वैल्यू क्लास से क्या मुराद है कि इस पहली क्लास में 30, 31, 32, 33 और 34 इन तमाम वैल्यूज़ का टैली साइन इस क्लास के सामने लगाएंगे। और इसी तरह इस क्लास सेकंड क्लास जो है इसमें 35 से लेके 39 तक जितनी भी वैल्यूज़ आएंगे उनका टैली साइन हम इधर लगाएंगे। 40 से 44 का टैली साइन हम इधर लगाएंगे। तो अब 1 बाय 1 एक एक वैल्यू हम लेते हैं और उनके हिस्से का टैली साइन भी लगाते हैं जी। तो सबसे पहली वैल्यू आपके पास 31 है, तो 31 को क्रॉस करेंगे और उसके हिस्से का टैली साइन
इस क्लास में लगाएंगे जी। फिर 32 वो भी इसमें होगी, फिर 32 अगेन वो भी इसमें होगी। अब देखें 35 हमारी नेक्स्ट वैल्यू, तो यहाँ तक तो 34 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो 35 नेक्स्ट क्लास में चला गया है, तो हम उस 35 के हिस्से का टैली साइन भी नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे। फिर 36 वो भी इसमें आएगा, फिर 37 वो भी इसी में आएगा, फिर 38 वो भी इसी में आएगा, और फिर 39, तो 39 भी आपका इसी क्लास में आएगा। तो 5 का हम सेट बना देते हैं इस तरह से। फिर आपका 40 आ गया, तो 40 अब नेक्स्ट क्लास में चला गया, तो उसका टैली साइन भी नेक्स्ट क्लास में लगेगा। फिर 41 है तो उसका भी इस क्लास में लगेगा। फिर 42 है तो उसको भी हम इस क्लास में लगाएंगे। फिर 43 है तो उसको भी हम इसी क्लास में लगाएंगे। और उसके बाद आपके पास वैल्यू आ गई 48, तो 48 आपकी नेक्स्ट क्लास जो 45 से 49 है उसमें 48 आएगा, तो उसका टैली साइन हम यहाँ इस क्लास में लगाएंगे। तो अब इन तमाम वैल्यूज़ के टैली साइन लगाकर मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। स्टूडेंट्स देखें, अभी मैंने 50 तक जो है वो टैली साइन लगाए हैं, तो देखें आगे आपकी वैल्यू आ गई 41। तो जिस तरह मैंने 3.3 में भी एक मिस्टेक थी क्वेश्चन में, उसको करेक्ट करवाया था, तो यहाँ इस वैल्यू को भी आप करेक्ट कर लें। आप देखें कि सारी वैल्यूज़ अरेंज हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ 50 के बाद 41 नहीं आना चाहिए, 50 के बाद क्या आना चाहिए, 51 आना चाहिए। तो आप अगर आप इसको करेक्ट कर लेंगे, यहाँ 51 कर लेंगे, तो फिर हम इसका टैली साइन ये 50 वाली क्लास में लगाएंगे। अगर आप इसको करेक्ट नहीं करना चाहते, 41 से करना चाहते हैं, तो आप इसका टैली साइन यहाँ लगाएंगे। लेकिन मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ एक बात आप याद रखें, अगर आपको ये क्वेश्चन एनुअल एग्जामिनेशन में ऐसे ही आ जाए 41 के साथ, तो आप इसकी करेक्शन बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि एनुअल एग्जामिनेशन में अगर आपको गलत क्वेश्चन भी आ जाए तो आप गलत को बिल्कुल आउट ऑफ द वे हो, जिसका सलूशन ही मुमकिन ना हो, आप उसको एज इट इज़ अटैम्प्ट करें जितना आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर पहले दूसरे स्टेप के बाद ही उसका सलूशन पॉसिबल नहीं है तो आप उसको वहीं पे छोड़ दें, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको पक्का श्योर 100% यकीन हो कि ये इसमें गलती ये है क्वेश्चन में, मैं इसको ठीक करके तो पूरा सॉल्व कर लूँ, तो आप कभी भी उसको सॉल्व ना करें। आप करेक्ट करके पूरा क्वेश्चन ठीक सॉल्व कर देंगे। आप क्वेश्चन की मिस्टेक या एरर को ठीक करके पूरा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट 100% ठीक भी कर देंगे, तो आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। तो ये याद रखें, आप क्वेश्चन पेपर में किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं कर सकते, चाहे क्वेश्चन पेपर 100% गलत क्वेश्चन ही क्यों ना आ जाए, आपने उसको एज इट इज़ ही करना है, और जहाँ तक हो वहीं तक करके छोड़ देंगे। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं, आप इसको 41 से कर लेंगे तो टैली साइन यहाँ आ जाएगा, अगर इसको 51 कर लेंगे अब हम, तो टैली साइन यहाँ आ जाएगा। चूँकि डेटा हमारा ऑर्डर में है तो इसको मैं 51 से सॉल्व कर रहा हूँ। जब आप इसको कंपेयर करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को, तो कहीं आप ये ना कहिएगा कि ये सवाल गलत हो गया है, इसलिए मैंने आपको ये बताना मुनासिब समझा है। तो मैं इसको 51 करके सॉल्व कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, तमाम वैल्यूज़ के टैली साइन भी मैंने लगा लिए, और उन टैली साइंस की मैंने फ्रीक्वेंसीज भी लिख ली। पहली क्लास 30 से 34 के दरमियान 3 वैल्यूज़ आई थी, तो उसके 3 टैली साइन और उसकी फ्रीक्वेंसी भी 3। 35 से 39 में 5 टैली साइन लगाए हमने, उसमें 5 वैल्यूज़ आ रही थी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी 5। तो इस तरह मैंने तमाम फ्रीक्वेंसीज़ को नोट डाउन कर लिया और इनका सम किया तो 60 आया। आप इन वैल्यूज़ को काउंट करेंगे तो ये तमाम वैल्यूज़ भी 60 ही बनेंगी। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको आज का क्वेश्चन समझ आ गया है तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और कमेंट्स भी लाजमी किया करें, और बताया करें कि आपको आज का क्वेश्चन या आज की वीडियो कैसी लगी है, इसमें कोई कमी है तो हम उसको बेहतर कर सकें। और आप इस वीडियो को अपने क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि जिस तरह आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है आपके क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स को भी समझ आ जाए और आपकी वजह से उनका भी फ़ायदा हो सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि इसके बाद भी हम जितनी भी वीडियोस अपलोड करें, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करें, उन तमाम वीडियोस के जो नोटिफिकेशन हैं वो आपको इन टाइम और डायरेक्ट मिल सकें।
आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरे उम्मत मुस्लिमा को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फ़रमाए और हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान फ़रमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।